मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और मुख्तार के मौत के बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा पूर्वांचल में, हम बात करने के लिए गाजीपुर में हैं। गाजीपुर के लोगों से बात करते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद क्या नज़र आता है, जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें क्या असर होने वाला है? कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा है कि यहाँ विकास का मामला है। गाजीपुर की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, वो गुलामी पसंद नहीं करती है। और 17 लोग मादरे वतन का झंडा लेके शहादत दिए और झंडे को झुकने नहीं दिया। ये महान क्रांतिकारियों की धरती है। ये डॉक्टर शिवपूजन राय जी की धरती है, वीर अब्दुल हमीद की धरती है, स्वर्गीय विश्वनाथ गहमरी की धरती है, जिन्होंने मंडल पटेल कमीशन को लागू कराया, ये उनकी धरती है। ये विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी की धरती है। आज़ादी के बाद पहली बार गाजीपुर में विकास की रोशनी है। जो सदियों से डिमांड थी कि दिलदार नगर से गाजीपुर रेल मार्ग हो, तो आज वो रेल मार्ग 10 रुपये में गाजीपुर से लोग दिलदार नगर चले जा रहे हैं। और रेलवे के क्षेत्र में यातायात का साधन जहाँ भी होता है, उस ज़िले का, उस प्रदेश का, उस ज़िले का, वो गांव का विकास होता है। तो गाजीपुर से हिंदुस्तान के हर कोने में ट्रेनें जा रही हैं। गाजीपुर से बॉम्बे, कलकत्ता, कटरा, दिल्ली, दिल्ली है। हम लोग लखनऊ जाने के लिए बरेली पैसेंजर पकड़ते थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद वरुणा 4 बजे भोर में चलने लगी, तो 12 बजे रात में हम लोग बस से वरुणा पकड़ने जाते थे बनारस। फिर उसके बाद गति कम हुई। बात है, विकास होगा तो विकास के नाम पर ही चुनाव होगा। क्या दिखाई देता है आपको मुख्तार अंसारी के बाद लोकसभा चुनाव में क्या असर होगा पूर्वांचल की इन सीट्स पर, खासतौर पर बात की जाए गाजीपुर की, घोसी की, आजमगढ़ की, जौनपुर की? निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी जी के निधन से समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी जी की मौत हुई है वह सवालों के घेरे में है। अदालत में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब मुख्तार अंसारी जी की पेशी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमको खाने में जहर दिया जा रहा है, और सरकार ने, अदालत ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसका आज ये परिणाम, दुखद परिणाम उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ आया नहीं है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। सरदार लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच कह दो अखबार भी तुम्हारा। कहाँ से सच आएगा, कहाँ से सच आएगा? ये क्या कहेंगे? अरे साहब, इन लोगों का तो इल्ज़ाम लगाना काम है। पूर्व की सरकारों में आतंक का पर्याय था। कोई भी ऐसा जिला, गांव, शहर, कस्बा नहीं था जहां हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, हमारे व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। लूट लिए जाते थे, उनका कत्ल होता था, मारे जाते थे। अब बताइए, अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। महाराज को क्या पड़ी है साहब कि इनका कत्ल हो जाने से ये मर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार बैठ जाएगी? वो तो संत आदमी है, महात्मा है, अपने परिवार को छोड़ के योगी आया सेवा करने। आप क्या मानते हैं इस पर? भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश 2014 से पहले जिस तरह से आतंक के रूप में देखा जा रहा था प्रदेशों को, पूर्वांचल को, कि तमाम किसी दिन रोड पे छिनैती होती थी व्यापारियों का, किसी दिन जो है लोगों को जो है कोई सुरक्षित नहीं था, किसी की ज़मीन हड़पी जाती थी, किसी की ज़मीन जो है ये किया जाता था। आज जो उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है कि चलते हुए व्यापारियों को कोई हाथ लगा करके देख ले। कानून का राज स्थापित है। आज कानून से लोग चल रहे हैं। न किसी की हिम्मत है
कि किसी के ज़मीन पर कब्जा कर ले। बहुत हमारे गाजीपुर में ऐसे ऐसे ज़मीन है कि जो उन्हीं ने कब्जा किया था, जो 10 रुपये की कीमत की ज़मीन थी उसको 2 रुपये दे करके और 2 लोगों के बीच में मुकदमा लड़ते थे लोग, और उनकी ज़मीन को लिखा करके और एक पक्ष को बुला करके जबरन बैठा दिया जाता गुंडागर्दी करके। एकदम। तो ऐसे ये कानून नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो है योगी राज्य है, इसमें किसी प्रकार का जो है गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अगर जो गुंडागर्दी करेगा वो या तो जिला प्रदेश से बाहर हो जाएगा या तो उसका इनकाउंटर हो जाएगा। क्या लगता है आपको, मुख्तार अंसारी के बाद अब कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, माफिया राज खत्म हुआ है? माफिया राज तो जब से उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था का राज हुआ है, अपराध नियंत्रण में है और जो है संविधान और कानून के हिसाब से प्रशासन चल रहा है। इस समय अपराध लगभग नियंत्रण में है। क्या कहेंगे आप बाबूजी? आप तो काफ़ी दिन से देख रहे हैं गाजीपुर को, एक अरसा हो गया होगा, आपने कई चुनाव भी देखे होंगे। क्या नज़र आता है इस चुनाव में? इस चुनाव में तो ऐसा है कि जो पहले लोग जनता ने भुगत चुका है कि जो गुंडा राज था या लोग जो है दहशत में रहते थे, अब वो समाप्त हो चुका है। तो लोग तो जिधर लोग अच्छा होगा उधर ही जाएंगे। ये हमारा बिल्कुल सभी लोगों का, आम जनता का विचार है। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद जिस तरीके से सियासत गर्म हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, किस तरीके से देखता है ये आम जनता? आम जनता तो पहले डरी हुई थी मुख्तार अंसारी से, बिल्कुल डरी हुई थी। ऐसा माहौल ये बनाते थे कि आम जनता बिल्कुल उनके नज़दीक नहीं जाती थी और उनका नाम सुनते ही डर जाती थी। तो अब तो डर ख़त्म हो गया है और जो भी चुनाव आया है खुलकर लोग वोट देंगे। क्यों भाई साहब? लोग कह रहे हैं अब तो डर खत्म हो गया, पहले तो डर के मारे लोग बोल नहीं पाते थे गाजीपुर में। अब ये लोगों को डर लगता रहा होगा, लेकिन इस जनपद की आम जनता तो बहुत खुशहाल थी। अरे किस बात का डर था? 19 साल से वो जेल में थे। किसको धमका रहे थे, किसको डरा रहे थे? कोई प्रमाण है इन लोगों के पास कि बस बोल दिया, चोट लड़ा दिया, हो गया? तो कह रहे हैं जेल से पूरी सियासत चलती थी उनकी। चलती रही होगी, इन लोग जानते रहेंगे, इन लोगों के पास कोई फरमान आता रहा होगा, प्रमाण होगा इनके पास, दिखा दें कि ये फरमान हमारे पास जेल से आया है। अरे साहब, वो सताए जा रहे थे, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। मुख्तार अंसारी 19 साल से जेल में है, न उनको चिकित्सा की सुविधा थी, न खाने की सुविधा थी, उनको खाने में जहर दिया गया है। समाजवादी पार्टी का यह सीधा आरोप है कि उनकी समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है। बात करते हैं जिस तरीके से आरोप समाजवादी पार्टी की लगा रही है, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें भी साफ साफ आता है कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। हम लोग उत्तर प्रदेश के उस पिछड़े इलाके से हैं जिसको करैल बेल्ट कहा जाता है। ये 84 से वहाँ के विधायक हैं, उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी, और आज तक हम लोग 2014 से पहले सड़क का मुंह नहीं देखे थे। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, किसी को भी क्या आवश्यकता है जिसको आजीवन कारावास है उसको जहर देकर मारने की? उनकी मौत स्वाभाविक है और उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो कार्रवाई है एकदम उचित है। ये लोग शुरू से ही गुंडागर्दी करके इन्हीं हाथों से हम लोगों ने 7 लाशों को इनके द्वारा मारे गए लोगों को उठा करके हम लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया है। आज इसी मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में डीएम और एसपी को, मैंने एसपी गाजीपुर मुकेश बाबू शुक्ला को कहा था, मेरा जिला अध्यक्ष उस समय मुलजिम बनाया गया था, मैंने कहा था कि तुम जबरदस्ती फर्जी मुकदमे में लोगों को फंसाते हो। ऐसा समय मुलायम सिंह यादव के ज़माने में था जो कि फर्जी लोगों को मुकदमे में फंसाया जाता था। और आज कानून का शासन है और निश्चित है कि लोकसभा बलिया और लोकसभा गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भय और आतंक का माहौल ख़त्म हुआ और लोग निश्चित है कि भाजपा के ऊपर मतदान करके भाजपा को लगता है आपको मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कहीं ना कहीं से जो दहशत और गुंडागर्दी माफिया राज था वो खत्म हुआ है? बिल्कुल ख़त्म हुआ है। अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे कि भय नहीं था, उनके गुर्गे
जा करके टेलीफोन से कहते थे लीजिए भाईजान बतियाना चाहते हैं, और भाईजान बतियाते थे। बहुत लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक तरफ कुछ लोग हैं जिनको बरगड़ा करके, जिनको न विकास से मतलब है न सड़क से मतलब है, केवल हीरोइन से मतलब है, दारू से मतलब है, उन लोगों को दारू पिला करके इस नौजवानों की पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है यहाँ के लोगों, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने। तो जिस तरीके से यहाँ की आम जनता बता रही है कि आज जो है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद किस तरीके से लोग जो है चैन की सांस ले रहे हैं, ये बताइए क्या कहेंगे आप लोग गाजीपुर के निवासी हैं। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप है, दूसरी तरफ सामने चुनाव है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। आज सबसे बड़ा विषय हमारे सामने खड़ा है कि युवा पीढ़ी का भविष्य कहाँ जा रहा है, हमें जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो कहाँ जा रही हैं, हमें पेट्रोल डीजल क्या मिल रहा है, हमें रसोई गैस क्या मिल रही है, हमें रोज़गार कितना मिला, हमें अन्य सुविधाएं कितना मिल रही हैं। इस बात पे विचार करना होगा और लड़ाई इस बात पे इंगित है। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो हाथरस की घटना तो मुझे नहीं लगती कि मुलायम सिंह के ज़माने में हुई है। अगर कानपुर के व्यापारी की हत्या गोरखपुर में हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि ये अखिलेश जी के ज़माने की ये घटना है। कहीं ना कहीं इसी सरकार की ये भी तो घटनाएं हैं। तो हमें उस बात को मुद्दे से हटा करके बहकाने की ज़रूरत नहीं है। हमें मेन मुद्दा है। और रही बात विकास की, गाज़ीपुर में विकास अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है तो वो दिख रहा है। आपका सरजू पाड़े पार्क दिख रहा है, मेडिकल कॉलेज दिख रहा है। क्या लगता है बाबूजी, आपको क्या दिखाई देता है गाजीपुर में पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है और आज जो है वो किस तरफ गाजीपुर बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा है कि 2014 के बाद जो है गाजीपुर का विकास हुआ। फिर उसके बाद विकास जो है बीच में जब सांसद यहाँ नहीं हमारे रहे, फिर विकास हो रुक गया। जब तक यहाँ अपने विकास पुरुष नहीं रहेंगे तो यहाँ का गाजीपुर का विकास नहीं होगा। ऐसे लोग जो आएंगे अपना ही झोली भरेंगे, झोली भर कर चले जाएंगे। अरे 5 साल रहे, 5 साल में क्या किए? अब जाली 5 साल रहे गाजीपुर में, 5 साल में कई खड़ंजा लगवाए हैं। एक हमारे यहाँ खड़ंजा का प्रस्ताव भी गया था, वो खड़ंजा लगा नहीं है और उसी तरह पैसा उतर भी गया है। वही विकास है। ये बताइए, खबर है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद क्या असर पड़ेगा चुनाव में, क्या दिखाई देता है आपको? कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे जो पिछले जो सांसद थे माननीय मनोज सिन्हा जी, जितना उन्होंने विकास किया है आप किसी से भी रोड पे पूछ सकते हैं। शौचालय बनवाए, रेलवे लाइन का देख लीजिए सुंदरीकरण, बहुत तमाम ऐसे रेल की जो व्यवस्थाएं किए इस 5 साल में अफजल अंसारी जी ने कुछ भी नहीं किया है। क्या कहेंगे भाई साहब? आप हंस रहे हैं, बहुत देर से हम देख रहे हैं आपको। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? क्या लगता है मुख्तार अंसारी के मौत के बाद? मर गया उसके विषय में बात करना बेकार है। मरे को क्या मारे? जब जीवित था तब तो बात करिए, तब से क्या थी? तब तो आतंक था, आतंक था, बिल्कुल था। तो उस समय खुली आज़ादी नहीं थी गाजीपुर के लोगों को घूमने की। अब हम तो रहने वाले सैदपुर के हैं। गाजीपुर तो आते होंगे, सैदपुर से गाजीपुर दूरी कितना है? 40 किलोमीटर। हाँ हाँ होते हैं, बाकी सैदपुर के तरफ इनका कोई जनाधार नहीं था। क्या लगता है बाबूजी आपको, गाजीपुर कैसा दिखता है? आने वाला दिन चुनाव का है। ठीक है, इस समय तो भाई जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है, क्या हम बताएं। पहले क्या चलता था? पहले तो बहुत नीचे था गाजीपुर जिला, जो है कि मनोज सिन्हा के चलिए बहुत आगे प्रोग्रेस हुआ है। क्या लगता है भाई साहब आपको, एक समय में क्या गाजीपुर की स्थिति थी, क्या कानून व्यवस्था थी, मुख्तार अंसारी का क्या दबदबा हुआ करता था? बहुत दबदबा था उनका। आज सारे ध्वस्त हो गए। बहुत खुश हैं लोग, होली दिवाली मना रहे हैं अंदर अंदर कि कोई जान ना पाए। लोग गाजीपुर के खुल के बोल रहे हैं कि किस तरीके से आज जो है गाजीपुर की स्थिति है। एक समय ऐसा था जब गाजीपुर में आतंक और खौफ का साया था, पर आज कानून का राज है और गाजीपुर की जनता ये भी कहती है कि आज उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो मुख्तार अंसारी के समय वो भी नहीं थी। हम इस समय वाराणसी के पांडेपुर क्षेत्र में हैं और यह राम जानकी मंदिर के बगल में चाय की दुकान है। देखिए यहाँ चाय की चुस्कियाँ लेने लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ हर दल के लोग पहुँचते हैं। तो हम इन लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि सियासी चर्चाएं बहुत तेज हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं।
मरा मुख्तार अंसारी मर गया, अब गोली नहीं चलाएगा, लेकिन क्या लगता है चुनाव में वोट दिलाएगा? अब जो चला गया वो वोट कहाँ से दिलाएगा, पहली बात। और रहते हुए भी चुनाव वो हार चुका था, उस समय भी उसको वोट नहीं मिला। अब तो चला ही गया, इस दुनिया से अलविदा हो गया। जहाँ भी गया उसके आत्मा को शांति मिले, जो भी रहा जैसा भी रहा। क्या लगता है अब इस पे भी सियासत होने लगी है? माफिया मुख्तार अंसारी जब से मरा है तब से कांग्रेस और जो पार्टी के जो दल के नेता हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मारा गया है, जहर दिया गया है। उसके परिजन भी आरोप लगा रहे हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अटैक का आ चुका है, हार्ट अटैक की है। उसके बाद भी लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? कानून अपना काम कर रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, लोग कह रहे हैं कि मुख्तार को मारा गया। मुख्तार को कैसे मारा गया? मुख्तार को जब हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टरों के पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अभी तक जो है आकर के यही निकला है कि हार्ट अटैक हुआ है। उसका बिस्तर भी सुरक्षित रख लिया गया है, जांच के आदेश जारी हो गए हैं। अब तो इस पर राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे। कांग्रेस के हमारे एक नेता हैं जो जिस दल से उनका समझौता हुआ है, उसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, चिरकुट नेता, उसी चिरकुट नेता की मैं बात कर रहा हूं, जो उनके भाई के हत्या में जो है उसको सजा हुई है, उस पर उन्होंने कहा कि नो कमेंट। अब इसके बाद उस पर क्या कहा जा सकता है? जो अपने भाई के हत्यारे पे कुछ बोलने से भाग रहा है, कह रहा है कि नो कमेंट। तो राजनीति तो करेंगे ही करेंगे, ये सियासी खेल है, अपना खेलेंगे लोग, और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम 400 पार जा रहे हैं तो 400 पार जा रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। जिस तरह से आज देखी गई मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे की भीड़ जिस तरह से थी, तो क्या लगता है कि इस भीड़ में क्या नए समीकरण का कुछ संदेश, कोई विशेष संदेश छुपा है? नहीं, ऐसा कोई संदेश नहीं छुपा है। जो कि माफिया और जो भी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनकी न कोई धर्म होती है, न उनकी कोई जात होती है। वो अपना काम करते हैं और कानून अपना काम कर रहा है। और इतने दिन से जेल में बंद थे तो धीमा जहर क्यों नहीं दिया गया? ऐसा कुछ नहीं है, कानून अपने हिसाब से काम करता है। उनको 2 साल पहले भी अटैक आया था, ये पुष्टि हुई है, और आज भी वो अटैक से ही मरे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और कानून अपना काम कर रहा है। इसमें बार बार लोग आरोप लगा रहे हैं, हमेशा विपक्ष आरोप लगा रहा है उनके मौत को लेकर। और आज भी जो है सपा के काफ़ी नेता वहाँ मौजूद थे जब अंतिम विदाई उनको दी जा रही थी, और लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद वहाँ के एसपीडीएम ने बोला कि कार्रवाई भी करेंगे, चिन्हित किया जा रहा है। तो इस तरह से माहौल को बिगाड़ने की जो साजिश हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बार बार जो विपक्ष ये कह रही है कि साजिश के तहत, सबसे बड़ी न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। न्यायालय द्वारा उनको कहा गया कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाए, और चिकित्सा में प्रमाण के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुआ है उसमें किस तरह की घटना, हार्ट अटैक दिखाया जा रहा है। तो उससे 80 बार जो जांच हो चुका, 80 बार 2 साल में 2 वर्ष में 80 बार जांच होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये तरह देखिए, जो अपराधी होते हैं ना, वो क्या है, तमाम तरह का षड्यंत्र रखते हैं। वो षड्यंत्र क्या रखते हैं? अपने बचाव में षड्यंत्र रखते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि भीड़ की बात, भीड़ देखिए उनके अपराधी के साथ नहीं था, मरने के बाद जनाजे में भीड़ था, सहानुभूति भीड़ है। ये हमारे आप, कोई अगर एक साधारण आदमी मरता है फिर भी होता है, अगर अपराधी मरता है फिर भी होता है। भीड़ दूसरी चीज़ है, मुद्दा चुनाव दूसरा है, जाति दूसरा है। तो इसलिए ये गुमराह करने, चूंकि विपक्ष के पास मुद्दा भी नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा को बचाने का कार्य कर रहे हैं। लोगों को जैसे हो आपस में लड़ा के एक दूसरे को अलग तरह का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ कह रहे थे आप? 2 माहौल बना है, एक गम का और एक खुशी का। खुशी उसको है जिसका गया पहले, जिसको आपने लिया, जिसमें आपको सजा हुई। पूछिए उस अलका राय से कि उसके पति गए, पूछिए उस नंदकिशोर रुंगटा की पत्नी से जिनका पति गया, उस पर सजा नहीं हुई। 22 से तो ट्रायल शुरू हुआ है। 2022 के पहले तो किसी की गवाही देने की हिम्मत भी नहीं होती थी उनके खिलाफ। अब तो 22 से बाद शुरू हुआ है ट्रायल, तब तो सजाएं शुरू हुई हैं। उसके पहले तो कुछ होता भी नहीं था। अब उससे पूछिए ना, मन्ना सिंह से पूछिए कि उसने कहा कि हम फोटो पे माला नहीं चढ़ाएंगे जब तक वो मरेगा नहीं। नंदकिशोर रुंगटा की पत्नी आज भी नहीं मानती थी कि हमारा पति गया है। अलका राय से पूछिए कि उन्होंने खुशी मनाई। और भाई जिसके घर का गया है उसको तो दुख होगा ही, वो भाई जाहिर सी बात है कि उनका परिवार गया है तो उसको दुख होगा। चलिए, और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। माफियाओं को मिट्टी में मिलाना अब जरूरी, वोट के लिए अब नहीं है ये मजबूरी, क्या?
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कैदी जेल में गुजर जाता है या मर जाता है तो इसको अपने धर्म से, मुस्लिम है इसलिए सारे जो है हमारे वोटर हो जाएं। मैं तो मानता हूँ एक दुर्दांत अपराधी जो कि अपनी मौत, चूँकि हमेशा रजगज में रहा है, राजा की तरह रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है जिस कारण यहाँ उनको राजा की तरह रहने का मौका नहीं मिल रहा था। वो धीरे धीरे घुट रहे थे, घुटने के कारण इनका हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है। माफिया का खात्मा हुआ, माफिया को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। हमने गाजीपुर भी गए और मऊ भी गए, वहाँ की जनता से बात की और मऊ में जो परिवार, मन्ना सिंह का जो परिवार था उनके पास भी हम गए और उन्होंने कहा कि मन्ना सिंह की मौत के बाद जो गवाह थे उनको भी मार दिया गया। जेल में रहते हुए जेल के अंदर तालाब खुदवा के ताजी मछली खाने का शौक़ था